थैंक यू सो मच राखी जी। थैंक यू सर। सभी को नमस्ते प्रणाम। मेरा नाम मनोज चौहान है, नजीबाबाद यूपी से। और लगभग रोज ही मुलाकात होती है इस सेशन में, अजय वेलनेस कोच किसी न किसी कोच की। और हम लोग का काम है आप लोग का लाइफस्टाइल सही कराना, आप लोग का खान पान सही कराना। ऐसा करते हुए बहुत सारे लोग यहाँ से बहुत ही जबरदस्त और मस्त लाइफ एंजॉय करें। बट इससे पहले बहुत ही पावरफुल अफर्मेशन आपको कराया जाता। 4 मिनट का अफर्मेशन है, बहुत लोगों का लाइफ चेंज हुआ, मे बी आपका भी हो सकता है। यदि आप डेली प्रैक्टिस में लेते हैं तो मैं इधर से आपको शेयरिंग दूंगा। आप लोग रेडी हो जाइए, अपने वीडियो ऑन कर लीजिए, अपने चश्मे उतार कर दीजिए, अपने हाथों को होल्ड कर लीजिए, अपनी आंखें बंद करके इधर से जो आवाज आपको सुनाई दे उसे आपने मन ही मन दोहराना है। जब आपकी आंखें खुलेंगी आपके पास कमाल का गजब का कॉन्फिडेंस होगा, पूरा लाइफ आपका पॉजिटिविटी में जा सकता है यदि आप डेली प्रैक्टिस में लेते हैं। तो मैं इधर से आपको शेयरिंग दे रहा हूँ। और 4 मिनट के बाद हम लोग मिलेंगे रोज ही की तरह हेल्थ इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं 4 मिनट के बाद। योग निद्रा या फिर सजाग निद्रा के लिए आप कहीं आराम से लेट सकते हैं या फिर कुर्सी पर बैठ सकते हैं। धीरे से अपनी दोनों आंखें बंद कर लीजिए। एक गहरी सांस लीजिए और जो भी मैं आपसे कहूं उसे मन ही मन दोहराते जाएं। अपनी जिंदगी की नींव मैंने रखी है। मेरी जिंदगी में जो भी हुआ है वो मैंने चुना है। मैं ही अपनी जिंदगी बनाता हूं। आज मैं ऊर्जा और आनंद से भरपूर हूं। मेरा शरीर तंदुरुस्त है और मन शांत है। मैं नकारात्मक विचारों से और आलस से ऊपर उठ चुका हूं। मेरे अंदर अनंत शक्तियां हैं जिसका आज से मैं और भी ज्यादा उपयोग करना शुरू कर रहा हूं। मैं उन सभी को माफ करता हूं जिन्होंने मुझे दुख या तकलीफ पहुंचाई है और उस अतीत को मैं भुला चुका हूं। मेरे स्वभाव में से गुस्सा दूर हो रहा है और सभी के लिए सद्भावना बढ़ रही है। मेरी अंतरात्मा हर कदम पर मुझे सही दिशा और मार्गदर्शन दे रही है। मेरे रिश्ते और भी ज्यादा गहरे और मजबूत हो रहे हैं। एक सफल व्यक्ति बनने के लिए मुझ में सारा हुनर मौजूद है। मेरी क्रिएटिविटी मुझे नए विचार देती है, जो विचार मुझे आगे बढ़ने में मदद करते हैं। आई चूज टू बी हैप्पी। मैंने खुश रहने का चुनाव किया है। जिंदगी ने अभी तक मुझे जो कुछ भी दिया है उसे पाकर मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ। मैं अपनी जिंदगी की सभी परिस्थितियों का और प्रॉब्लम्स का सामना करने के लिए सक्षम हूँ और मैं अनंत शक्ति रखता हूँ सफलता पाने की। मैं हर दिन और भी ज्यादा कार्यशील हो रहा हूँ और मुझे मेरे हक के नतीजे मिल रहे हैं। मैं हमेशा सच का साथ देने की हिम्मत रखता हूँ। मेरी जिंदगी हकारात्मकता और समृद्धि से भरपूर है। आज से मैं अपनी बुरी आदतों का त्याग कर नई और बेहतर आदतें अपना रहा हूँ। मेरे आसपास के लोग मेरी इज्जत करते हैं और काबिलियत की दाद देते हैं। मुझे इतना साथ देने वाला परिवार और दोस्त जो मिले हैं उसके लिए भगवान का मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं अपने आप की कदर करता हूँ और आत्मविश्वास से भरपूर हूँ। मेरी जिंदगी के आज के सारे नतीजे मुझे और भी बेहतर भविष्य की ओर लेकर जा रहे हैं। मैं जानता हूँ कि मैं अनंत ऊर्जा का स्रोत हूँ और इस वजह से मैं कभी हार नहीं सकता। मेरी जिंदगी की आज की सभी मुश्किलें चंद पल की मेहमान हैं। आज मेरी आंखों में जो सपने हैं वो ही मेरा भविष्य है। मेरे सारे प्रयत्न और मेहनत कुदरत देख रही है और वो उसमें साथ देती है। मेरा व्यक्तित्व सुंदरता, आनंद और प्यार का प्रतीक है। मेरे शरीर की हर एक बीमारियों पर मैं विजय पा रहा हूँ और दिन ब दिन और भी ज्यादा तंदुरुस्त हो रहा हूँ। मेरी जिंदगी की सारी रुकावटें मेरे रास्ते से अपने आप हटती जा रही है और मैं और भी ज्यादा ऊंचाइयों को पा रहा हूँ। अपनी सभी भविष्य की चिंताओं को छोड़कर मैं अपने आज में जी रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि जो हुआ अच्छा हुआ है, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। मैं अपने भगवान तो खुदा से अलग नहीं हूँ, मैं उसी का एक भाग हूँ। वो हमेशा मेरे साथ है।
इस दुनिया में कब आना और इस दुनिया को छोड़ के कब जाना, वो तो मेरे हाथ में नहीं। यानी कि जन्म और मृत्यु भले ही मेरे हाथ में ना हो, मगर इन दोनों के बीच में कैसे जीना, वो तो मेरे हाथ में है और मैं ही उसे डिसाइड करूंगा। तो आज से, अभी से मैं अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करता हूं। तो अब धीरे से अपनी दोनों आंखें आप खोल सकते हैं और आज के दिन की एक नई शुरुआत कर सकते। थैंक यू सो मच। चेयर्स करेंगे सभी। तो रोज जिंदगी की नई शुरुआत कराई जाती है आप लोगों को, बहुत सारे लोग कर लेते हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारे दिनों से इस मेडिटेशन को, फॉर्मेशन को ले रहे हैं, बट फिर भी नहीं कर पा रहे हैं। और जॉन स्टाउट मिल ने बहुत बढ़िया लिखा है कि 1 पर्सन विद बिलीफ इज इक्वल टू ए फोर्स ऑफ 99 पर्सन्स हु हैव ओनली इंटरेस्ट। तो विश्वास सबसे बड़ी चीज होती है। बिलीव अपने आप पे सबसे बड़ी चीज होती है। और इसमें पैसे भी नहीं लगते। बढ़िया बात यह, खुद पे विश्वास करने में पैसे थोड़ी लगते हैं। और ये मेडिटेशन अगर आप 2 बार कर लेते हैं, 3 बार कर लेते हैं, जब भी आपको टाइम मिले अगर ये अफर्मेशन कर लेते हैं, तो इसके अंदर एक एक वर्ड ऐसा है कि जो कहीं से भी आपको निगेटिविटी में लाने ही नहीं देता। तो रोज यहीं से शुरुआत कराई जाती है इस सेशन की, और रोज ही यहाँ सेहत को लेकर चर्चा की जाती है। तो इसको आप हेल्थ स्कूल बोल दें, इसको आप सेहत सत्संग बोल दें, कुछ भी बोल सकते हैं आप, वो आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। बट यहाँ रोज ही आपको सेहत से रिलेटेड कुछ ना कुछ बताया जाता है, सिखाया जाता है, और उसको फॉलो करके आप, और एक दिन में कोई भी प्रकांड पंडित नहीं बनता। धीरे धीरे करके यानी कि वो सारी चीजें मिलनी शुरू हो जाती है आपको, जो आपकी सेहत के लिए जरूरी होती है। तो आज बात करेंगे एक वर्ड, बॉडी का बैलेंस सिस्टम। और इसको अगर एक ही वर्ड में बोलना चाहते हैं तो होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस, HOMEOSTASIS, होम्योस्टेटिस। और इसको यानी कि बोला जाता है बॉडी का बैलेंस सिस्टम। यानी कि जिंदगी की तरह, जो हमारी जिंदगी है उसी की तरह हमारा शरीर भी रोज जंग लड़ रहा होता है, रोज लड़ाई लड़ रहा होता है। जैसे आप जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे हो ना डेली, उसी तरीके से हमारा शरीर भी जो है वो एक लड़ाई लड़ रहा है। वो लड़ाई क्या है उसकी? यानी कि शरीर को बैलेंस बनाए रखने की जंग रोज। और हम सभी चाहते हैं यानी कि जो है हमारा शरीर फिट रहे, हम जवान दिखे, हम एनर्जेटिक रहे, हमें बीमारियां ना हो, हमें कोई स्ट्रेस ना हो, कोई भी यानी कि मेंटल प्रॉब्लम ना हो, हम सभी चाह रहे हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ये जो शरीर है ये सब एक सिस्टम की वजह से कर पाता है। और उस सिस्टम का नाम होता है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस। तो यानी कि शरीर का जो इंटरनल बैलेंस है, जो चौबीसों घंटे बिना छुट्टी ली और वेतन भी नहीं लेता, और जो है हमारी लाइफ को संभालता रहता है। आपसे वेतन थोड़ी लेता है शरीर आपसे, आप सैलरी थोड़ी देते हैं, और ये आपकी बॉडी को संभालता रहता है। तो होम्योस्टेसिस ये है क्या, इसको समझना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? होम्योस्टेसिस का मतलब है शरीर खुद को बैलेंस में रखने की क्षमता, उसको बोलते हो होम्योस्टेसिस। बाहर कितना भी यानी कि खराब मौसम हो, कितना भी गर्म मौसम हो, कितना भी ठंडा मौसम हो, अंदर बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री ही रहेगा। समझ रहे हैं आप? बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री ही रहेगा। और इसीलिए आप अगर नहाते हो ना, अभी देखो ठंड आने वाली है, ठंड आ रही है, चली रही है ठंड, कहीं कहीं ज़्यादा कहीं कम है।
तो बॉडी टेम्परेचर के पानी पे ही आपको नहाना चाहिए। बहुत लोग ज़्यादा ठंडे पानी में नहाते हैं, वो बहादुरी दिखाते हैं। ठीक। तो बॉडी टेम्परेचर जितना है उतने ही, यानी कि डिग्री सेल्सियस के पानी पे आपको नहाना चाहिए। तो बाहर का मौसम कितना भी गर्म हो, लेकिन अंदर बॉडी का टेम्परेचर वो 37 डिग्री रहता है। आपने खाना देर से खाया तब भी, यानी कि शरीर जो है वो ब्लड शुगर नॉर्मल रखने की कोशिश करता है। आप थके हुए हैं, नींद कम ली आपने, लेकिन तब भी शरीर आपकी एनर्जी मैनेज करने की कोशिश करता है। वो कोशिश में यही रहता है कि बॉडी की एनर्जी को जो है वो मेंटेन रखे। जैसे आपकी कार होती है ना, उसमें बहुत सारे ऑटोमेटिक सेंसर लगे होते हैं। डीजल कम होता है, आपको पता लगना शुरू हो जाता है। पेट्रोल कम होता है, आपको पता लगना शुरू हो जाता है। हवा कम होती है, आपको पता लगना शुरू हो जाता है। ब्रेक ऑयल कम हो गया, आपको पता लगना शुरू हो जाता है। कोई भी मैकेनिकल फॉल्ट आया, आपको पता लगना शुरू हो जाता है। यानी कि वो सेंसर आपको बताते रहते हैं। तो ऐसे ही शरीर में लाखों सेंसर काम करते हैं, आपको पता नहीं होता। समझ रहे? यानी पानी ठीक है या नहीं है, टेम्परेचर ठीक है या नहीं है, ये जो बॉडी के सेंसर है ना, ये वॉच करते रहते हैं। और ब्लड शुगर ठीक है या नहीं, ऑक्सीजन ठीक है या नहीं, हॉर्मोन्स ठीक चल रहे हैं या नहीं, ये सब वॉच करता रहता है। ये सब मिल करके आपको जिंदा रखते हैं और आपको एक्टिव और फिट रखते हैं, ये सेंसर बॉडी के अंदर जो होते हैं। अब कल्पना करके देखो, आपके घर में छोटा बच्चा है और आप उसे बहुत प्यार करते हैं। सभी लोग अपने बच्चों को प्यार करते हैं। अगर ठंड ज्यादा हो जाए तो आप तुरंत उसे कंबल उड़ाने की कोशिश करते हैं, गर्म कपड़े पहनाने की कोशिश करते हैं। गर्मी हो जाए तो आप उसे पंखे में या एसी में, जैसी भी जिसके पास सुविधा है, कोशिश करते हैं कि नहीं? अब अगर बच्चा भूखा हो तो आप तुरंत उसको खाना देते हैं। और अगर वो रो रहा हो तो समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्यों रो रहा, यानी कि आप उसे शांत कर देते हैं, शांत करने की कोशिश करते हैं। तो आपका जो शरीर है ना, इसी तरीके से एक बच्चा है, उसी तरीके से, यानी नाजुक और सेंसिटिव और बहुत, यानी कि प्रीशियस भी है, यानी कीमती भी है ये बहुत। इसकी अरबों खरबों रुपए कीमत होती है। जैसे आप उस बच्चे का होम्योस्टेसिस है, उस बच्चे का आप क्या होम्योस्टेसिस है, यानी कि 24 घंटे और 7 दिन उसका केयर टेकर है आप। बस ठीक उसी तरीके से, यानी कि ये आपकी बॉडी के लिए भी यही सिस्टम काम करता है, जो होम्योस्टेसिस सिस्टम है। यानी कि सिस्टम तुरंत मदद करता है आपकी। प्यास लगेगी, प्यास का सिग्नल। आपको ज्यादा मीठा खाया, इंसुलिन रिलीज। ज्यादा गर्मी लगी, पसीना निकलना शुरू हो गया। ऑक्सीजन कम हुई, सांस तेज होना शुरू हो जाएगी। जब आप सो रहे हो ना, तब भी आपका होम्योस्टेसिस सिस्टम, आपका केयर टेकर, यानी कि जो है वो जाग रहा होता है। आप सो रहे होते हैं लेकिन ये सिस्टम जाग रहा होता है। समझ रहे हैं? तो मान लीजिए, अगर शरीर हमारा 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाए तो शरीर पसीना निकाल देता है। पसीना क्यों निकालता है? एक तो टॉक्सिन्स रिलीज हो गया, दूसरा आपकी बॉडी को ठंडा करने के लिए। अगर आप ये ज्यादा नीचे चला जाता है तो शरीर अभी, यानी कि कांपना शुरू हो जाता है। तो वो कप कपाता क्यों है? यानी कि बॉडी से हीट निकालने के लिए। यानी कि ये होम्योस्टेसिस काम कर रहा होता है। मतलब शरीर के अंदर पूरा एसी प्लस हीटर सिस्टम लगा होता है। तो इसी सिस्टम के तहत हमारी, यानी कि बॉडी चलती रहती है। और ब्लड शुगर कंट्रोल, जैसे घर का बजट होता है ना, जैसे घर में महीने का बजट होता है, भाई तीन ही चीजें होती है: कमाया, खर्चा किया और सेव किया। यही तो होता है पैसे का, और क्या होता? ये तीन चीजें चलती रहती हैं। तो शरीर को भोजन, तो यानी कि आपकी बॉडी जो है वो इतने प्यारे तरीके से जो है, मतलब मैनेज करती रहती है कि आपको समझ में भी नहीं आता। खाना खाते हैं, शुगर बढ़ती है, इंसुलिन रिलीज होती है, यही होता है।
और अगर भूखे हो तो शुगर गिरती है। यानी कि जो ऑलरेडी पहले से ही शरीर ने एनर्जी स्टोर कर रखी होती है, उधर से ऊर्जा निकलनी शुरू हो जाती है, एनर्जी आना शुरू हो जाता है। तो इस बैलेंस का नाम है होम्योस्टेसिस। इसी सिस्टम के तहत ये बॉडी हमारी काम करती है। और यानी कि जैसे पौधे होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, अगर सही मात्रा में पानी चाहिए, ना ज्यादा ना कम। आपने देखा होगा जब पानी ज्यादा आ जाता है फसल सूख जाती है बहुत सारी, पानी कम रहता तब भी सूख जाती है। तो उसको प्रॉपर एडिकेट मात्रा में पानी चाहिए, पौधों को भी, फसल को भी एडिकेट मात्रा में पानी चाहिए। तो वैसे ही हमारी बॉडी को भी, यानी कि परफेक्ट पानी लेवल की जरूरत होती है। तो हम बहुत सारे लोग हैं जो अभी पानी पीना सीखे होंगे इसी कम्युनिटी के तहत, अपने क्लब की और कोच की गाइडेंस में, कि कितना पानी पीना चाहिए। तो हमारे साथ बहुत सारे न्यू गेस्ट होते हैं डेली, तो वो बने रहे हमारे साथ। जितना इम्पोर्टेंट हमारा ये फर्स्ट हाफ होता है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है सेकंड हाफ। अगर वो कुछ देखने आए हैं और कुछ समझने आए हैं, तो वो होता है बिलीव सिस्टम। बिलीव यानी कि बिलीव तब होगा जब आपको कुछ लोग कहते हुए मिलेंगे कि मैं इतने दिनों से शुगर में था, मेरे को माइग्रेन था, मेरे को लथार्जी रहता था, मेरे को बीपी बढ़ता था, मेरे को जॉइंट्स प्रॉब्लम थी, मेरे को समस्या थे। वो अपनी बीमारियों को ठीक होता हुआ जब सुनेंगे, तो उनको एक बिलीव होता है कि मेरी भी ठीक हो जाएगी। तो ये कब, आज तक आप जहां भी, जिस भी हॉस्पिटल में गए हो ना बीमार होके, तो वो गए बिलीफ सिस्टम के तहत। यानी किसी ने तो आपसे बताया होगा, चाहे तो आपके बुजुर्ग आपसे बताए गए हों कि वो डॉक्टर ठीक है, वो वैद्य ठीक है, या किसी पड़ोसी ने बताया होगा, या किसी फ्रेंड सर्कल में से किसी ने बताया होगा। तो ये जो है ना, सब कुछ ये बिलीफ सिस्टम पे चलता है। अगर आपको विश्वास है तो चीजें आगे बढ़ती हैं, विश्वास नहीं है तो चीजें पीछे हट जाती हैं। तो सही मात्रा में, यानी कि बॉडी को भी परफेक्ट लेवल पे पानी चाहिए। और अगर आप पानी कम पीते हैं तो शरीर पानी बचाने लगता है, पेशाब कम आता है, और त्वचा सूखी और रूखी होने लगती है। अगर आप ज्यादा पानी पीते हैं तो तुरंत, यानी कि एक्स्ट्रा पानी को निकाल देता है। तो यानी कि वो कौन सा सिस्टम काम कर रहा होता है? होम्योस्टेसिस। वो सिस्टम काम कर रहा होता है। और ये सिस्टम टूटता कब है? होम्योस्टेसिस सिस्टम टूटता कब है? जब हम शरीर को जरूरत से ज्यादा लोड दे देते हैं, और हम लोड ही दे रहे हैं जरूरत से ज्यादा। अगर हमारे पास ज्ञान नहीं है, हमारे पास खाने पीने का सेंस नहीं है, और हमारे पास कोई एजुकेशन नहीं है, तो हम शरीर को जाने अनजाने कहीं ना कहीं ओवरलोड कर देते हैं। ज्यादा चीनी, ज्यादा नमक, ज्यादा प्रोसेस्ड फूड, नींद कम, तनाव ज्यादा, पानी कम, न्यूट्रिशन कम, पोषण कम, कहीं ना कहीं ये चलता रहता है। लेकिन शरीर का केयर टेकर सिस्टम आपकी इन आदतों की वजह से थक जाता है। वो हार मान जाता है कि ये व्यक्ति मानेगा नहीं, अब ये व्यक्ति सुनेगा नहीं। तो वो हार जाता है, थक जाता है, और फिर शुरू हो जाती हैं कुछ बीमारियां, जिनका नाम है हाई बीपी, जिनका नाम है डायबिटीज, जिसका नाम है थायराइड इश्यूज, जिसका नाम है ओबेसिटी, जिसका नाम है लोअर एनर्जी, और जिसका नाम है पुअर इम्यूनिटी, जिसका नाम है फास्ट एजिंग, यानी कि देर, जल्दी से बुढ़ापे की गति बढ़ जाती है। तो ये होम्योस्टेसिस सिस्टम जो है, ये तब गड़बड़ाता है जब हमारे खाने पीने की आदतें खराब होती हैं। और हमारा जो जो कम्युनिटी है, ये को जो सुबह का हमारा हेल्थ स्कूल है, जो मॉर्निंग वेलनेस एजुकेशन प्रोग्राम है, ये आपको बताता है कि आपको खाने पीने की आदतें सुधरवाता है और आपके लाइफस्टाइल को सुधरवाता है। और आप कितना भी कोशिश करके देख लो, जब तक आप अपने शरीर को सही पोषण नहीं देंगे, और अपने खाने पीने की आदतें और अपने लाइफस्टाइल को आप नहीं सुधारेंगे, तब तक आप जितनी मर्जी करें दवाइयाँ खा लेना, कुछ भी आप करते रहना, आपकी बॉडी बैलेंस में नहीं जाएगी। अब ये सुधरेगा कैसे? सही पानी पिएंगे, सही टेम्परेचर रहेगा, सही मेटाबॉलिज्म रहेगा आपका। प्रोटीन सही मात्रा में इंटेक करेंगे। सभी हार्मोन्स जितने भी हैं, जितने भी एंजाइम्स हैं, जितने भी इम्यून सेल्स हैं,
वो सब बनते हैं प्रोटीन से। अगर प्रोटीन ही आपकी बॉडी का पूरा नहीं है, प्रोटीन ही कम है, तो ये बैलेंस टूट जाता है, ये होम्योस्टेसिस सिस्टम टूट जाता है। इसलिए हम स्वस्थ नहीं रह पाते और हमें बीमारियां घेरना शुरू कर देती हैं। नींद, नींद क्या है? यानी कि नींद शरीर की रिपेयरिंग फैक्ट्री है, रिपेयरिंग सिस्टम है नींद। अगर आपको नींद प्रॉपर नहीं आती, अच्छे से आप सो नहीं पाते, 7 से 8 घंटे की नींद आप नहीं लेते, 6 से 7 घंटे की नींद नहीं लेते, तो ये नेचुरल बैलेंस जो शरीर होना था आपका, वो होगा नहीं, और ये होम्योस्टेसिस सिस्टम टूट जाता है, और इसीलिए हम बीमार होना शुरू हो जाते हैं। अब तनाव, हर व्यक्ति को तनाव होता है, स्ट्रेस होता है। तो तनाव को मैनेज किया जा सकता है, ये आपकी समझदारी पर डिपेंड करता है। और ये तनाव कब कम होता है? जब भगवान पे बिलीव होता है, और जब आप भगवान को ग्रेटिट्यूड और अपने मिलने वाले को ग्रेटिट्यूड देते हैं। जब तक आभार व्यक्त नहीं करते ना, बहुत सारे लोग आपकी जिंदगी में आते हैं, बहुत अच्छा करके चले जाते हैं, उनका भी कोई आभार आप नहीं देते, भगवान का कोई आभार नहीं देते। जब तक आभार व्यक्त नहीं करते आप, तब तक ये स्ट्रेस कम नहीं हुआ। अगर आप अपने में ही हो, किसी ने कहा कि मैं ही मैं हूं, तो मैं क्या हूं, और तुम ही तुम हो, तो तुम क्या हो। तो एक दूसरे से चलती है ये जिंदगी जो है ना। अगर मैं ही मैं हूं तो मैं क्या हूं भाई, और तुम ही तुम हो तो तुम क्या हो। तो जब तक आपके पास ग्रेटिट्यूड नहीं होगा, और आपका स्ट्रेस कम नहीं होगा, आपका कोर्टिसोल बढ़ता रहेगा, पूरा बैलेंस बिगड़ जाएगा, और ये होम्योस्टेसिस सिस्टम आपका खराब हो जाता है। तो ये सुधरता है मेडिटेशन से, ये सुधरता है वॉक से, ये सुधरता है गुड रूटीन से, ये सुधरता है, यानी कि होम्योस्टेसिस सिस्टम जो है आपका रिसेट हो जाता है, यदि आप ये सारी चीजें सुधार लेते हैं। अक्सर बहुत सारे लोग हैं जो जिम जाते हैं, डाइट या वजन पे फोकस करते हैं, लेकिन असली फिटनेस कहाँ से शुरू होती है? और ये वहां से शुरू होती है जहां से शरीर का अंदरूनी बैलेंस सही होता है। अब अंदरूनी बैलेंस सही है नहीं, और जा रहे हैं जिम, अंदरूनी बैलेंस सही है नहीं, अब डाइटिंग पे जा रहे हैं। तो अगर आपका होम्योस्टेसिस सिस्टम मजबूत है, तो आप एनर्जेटिक रहेंगे, नंबर एक। नंबर दो, बीमारियां दूर होंगी, और एजिंग स्लो होगी आपकी, और मेटाबॉलिज्म आपका तेज रहेगा, और दिमाग दिमाग आपका तेज रहेगा, यानी कि जो है दिमाग काम करेगा सही से। और हर सुबह आपको अपने शरीर से बोलना चाहिए, बोल सकते हैं सभी लोग मिलकर? बोल सकते हैं, यानी कि शरीर के लिए कि मैं तुम्हारी केयर करूंगा, यानी कि शरीर के लिए बोल रहे हैं आप कि मैं शरीर तेरी केयर करूंगा। और तब यानी कि जो है ये जो है होम्योस्टेसिस सिस्टम जो है काम करना शुरू करता है। और यानी कि तुम मुझे बस बैलेंस में रखना, तुम मुझे बस बैलेंस में रखना, और तब आपका शरीर जवाब देता है कि थैंक यू। यानी कि अब तुम्हारी सेहत की मेरी जिम्मेदारी है। जब तक आप इस होम्योस्टेसिस सिस्टम को यानी कि बैलेंस नहीं रखेंगे, और ये बैलेंस होगा आपके खाने पीने की आदतों से, ये बैलेंस होगा कब? आपके सही पोषण से, ये बैलेंस होगा इस क्लब की एजुकेशन से, ये बैलेंस होगा आपके कोच की गाइडेंस से। जब आप कोच का फोन उठाते रहेंगे और कोच को बोझ नहीं समझेंगे, बहुत सारे लोग कोच को बोझ समझ लेते हैं। पूरी दुनिया का ज्ञान लोगों के पास है, इस धरती का ग्लोबली पूरा ज्ञान है लोगों के पास, और नहीं हो तो गूगल कर लो, वहां से पता लग जाती है। लेकिन अपने शरीर को कैसे आप स्वस्थ रखेंगे, ये ज्ञान शायद में भी कुछ ही लोगों के पास है, चंद ही लोगों के पास है। और ये कम्युनिटी आपको डेली कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ आपको ज्ञान देती रहती है, जिसकी वजह से आप एक एक चीजें फॉलो करते रहते हैं। सेहत एक दिन का चैप्टर नहीं है। सेहत, अगर आप सोच रहे हो कि 7 दिन में या 7 महीने में या 7 साल में आप पारंगत हो जाएंगे, तो पारंगत नहीं हो सकते। समझ रहे हैं? नहीं हो सकते आप पारंगत। इसको डेली समझना पड़ेगा, डेली इसके लिए काम करना पड़ेगा। डेली आपके अपने पोषण इनटेक को एडिकेट मात्रा में लेना होगा। और आप अगर सोच रहे हो सिर्फ और सिर्फ कि जो है वन टाइम शेक पी के ही हम धरती की जंग जीत लेंगे और शरीर की जंग जीत लेंगे,
तो वन टाइम शेक पी के नहीं, टू टाइम शेक पी के इस शरीर की जंग को जीता जा सकता है। इस शरीर की लड़ाई को जीता जा सकता है टू टाइम शेक पी के, और एडिकेट मात्रा में टारगेटेड जो है वो भी लेके। शरीर को वो सब कुछ चाहिए, आंखों के लिए भी चाहिए, स्किन के लिए भी चाहिए, आपके हड्डियों के लिए भी चाहिए, आपके आंतों के लिए भी चाहिए, समझ रहे हैं, आपको बालों के लिए भी चाहिए, आपके नाखूनों के लिए भी चाहिए। सब चीजों के लिए पोषण चाहिए, और सब चीजों के लिए पोषण अलग अलग होता है। जैसे आपकी कार में डेंटिंग वाला अलग होता है, समझ रहे हैं, डेंटर और पेंटर का काम अलग है। पेंटर अलग है, डेंटर अलग है। इंजन खराब हो गया तो उसका अलग है। लाइटें खराब होगी तो इलेक्ट्रिशियन उसके लिए अलग चाहिए। उसमें एसेसरीज लगानी तो वो अलग है। तो ऐसे ही यहाँ भी, यानी कि सारी चीजें अलग अलग होती हैं। और ये कंप्लीट पैकेज है आपके लिए। यू आर सो लकी, यानी कि जो है इतने भाग्यवान हो आप। पहली बात तो ये है कि भगवान के प्रभु की कृपा होगी आप पे, ये श्वसन में आ गए, आते ही नहीं बहुत सारे लोग। दूसरी ये है कि आप सुबह सुबह आ जाते हो यहाँ पे रोज। तीसरी ये कि वीडियो ऑन कर लेते हो। समझ रहे हैं, ये भी कृपा ही है। जिन पर कृपा नहीं होती उनकी वीडियो भी ऑन नहीं होती। रोज अब बोले जाए उनसे, उनसे जो है कुछ भी बोल दो आप, लेकिन अगर वीडियो ऑन करते हैं तो अच्छा लगता है। वीडियो ऑन करते हैं तो अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग सुबह कितना सुंदर होके बैठते हैं, बहुत सारे लोग नहा के भी नहीं बैठते। मेरे को यहीं से पता लग जाता कौन नहाया कौन नहीं नहाया, यहीं से किसी का भी पता लग जाता। तो अगर आप यहाँ नहा के नहीं बैठे तो फिर आपने लाइफ स्टाइल को सुधार ही कहाँ रहे, बताइए। शुरुआत तो यहीं से हो रही है। आप ऐसे ही उठे और बस जो है नींद में ऑन कर लिया इसको, बैठ गए, लिहाफ में बैठे हुए हो। तो एक आध दिन चलता है कि कहीं पे रात को थके थके आए हो, कहीं से शादी ब्याह पार्टी चल रही है आज के डेट में, लगन सगाई बहुत है, लेकिन रोज नहीं चलता है। तो इस सेशन में हमारे साथ बहुत सारे लोग होते हैं। इस कम्युनिटी के बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी सेहत को बहुत ही जबरदस्त तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। उनके परिवार की सेहत भी एंजॉय हो रही है, और उनका पूरा परिवार और समाज में यानी कि कुछ ना कुछ वो लोगों के लिए बढ़िया कर रहे हैं और ब्लेसिंग्स का काम कर रहे हैं। तो हैंडेज करेंगे सभी लोग जो जबरदस्त अपनी सेहत को एंजॉय कर रहे हैं, जिन्हें बहुत मजा आ रहा। कुछ लोगों को सुनने में मजा आता, शेख नहीं पीते झूठ बोल देते हैं। वो सुनने में आनंद लेते हैं, बस सुनते रहते हैं वो रोज। 80% रोल है इस शेख का, सुनने का, एक्सरसाइज का, बाकी सारी चीजों का 20% रोल है। जब तक आपकी बॉडी को सही पोषण नहीं मिलेगा ना, जब तक ये बॉडी स्वस्थ नहीं रहेगी, तो शेक बहुत मैंडेटरी है। अभी चलते हैं राम कुमार जी के पास। कितने दिन से इस कम्युनिटी का हिस्सा है राम कुमार जी, कैसा महसूस कर रहे हैं इस कम्युनिटी के साथ? जी। नमस्कार। गुड नमस्कार जी। मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सर मेरा नाम राम कुमार है और लगभग 4.5 साल हो गए इस कम्युनिटी का पार्ट बने। और सर मैं वजन कम करने के लिए आया था, लेकिन सर यहाँ के मेरे साथ में बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है। सर बहुत ज्यादा हेल्थ खराब थी, बीपी बहुत ज्यादा बढ़ता था, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था, खून गाढ़ा था, नसें बहुत खिंचती थी, रात को नींद नहीं आती थी। तो सर तो वजन कम करने के लिए था, लेकिन ये सारी दिक्कतें कब खत्म हो गई पता नहीं चला बिल्कुल भी। इसका कारण सर जब से हमने अपनी बॉडी को वो दिया जो इसको चाहिए, जब से हमने इस मतलब पोषण को लिया, इस अच्छे खाने को यूज किया और अपने लाइफस्टाइल को सुधारा। ना तो खाने का पता था, खाने का कोई टाइम नहीं था, ना ही पीने का पता था, कोई टाइम नहीं क्या खाना है क्या पीना है। जब से अपने खाने में पीने में सुधार किया है, अपनी बॉडी को वो दिया है जो इसको चाहिए, सर अमेजिंग रिजल्ट आए हैं। लगभग 6 महीने लगे मुझे। पहले 6 महीने में मैंने अपना 25 किलो फैट कम किया, एक बेटे का 21 किलो फैट कम कराया, बेटी का 12 किलो कम कराया,
वाइफ का 8 किलो कम हुआ। सर लाइफ बिल्कुल एकदम बदल गई, सारी फैमिली से 70 किलो फैट कम किया। और जैसे ही ये फैट कम हुआ, बहुत सारी जो हम दिक्कतें थी, जिनकी दवाइयां हम भर भर के खाते थे, और आज का दिन तो हमारा सोमवार का दिन पेमेंट करने का होता था। आज का दिन तो हमारा पेमेंट करने का होता था कि डॉक्टर से जो मेरिट से आ रही है वो आ रही है, लेकिन परमानेंट एक हमारे लोकल डॉक्टर थे, उनसे बीच में दवाई आनी आनी है। तो 2,000 2200 रुपये का उनका आज के दिन हम पेमेंट करते थे। सर लाइफ इतनी बिल्कुल जहन्नुम हो गई थी एक तरीके से। कई साल पहले से, क्योंकि मैं 2021 में इस कमेटी का पार्ट बना, उससे भी कई साल पहले मैंने बच्चों को बोलना शुरू कर दिया कि भैया जिंदगी बहुत छोटी है, और अब पता नहीं कौन से दिन हम सोते रह जाए। मेरी फैमिली में एक हमारे रिश्तेदार है, उनको हार्ट अटैक हुआ था। तो मुझे भी, क्योंकि मुझे सांस बहुत फूलता था, 100 मीटर में चल नहीं पाता था। 100 मीटर यदि मैं तेज कदमों से चल लिया तो ऐसा लगता था जैसे कि आज रात आखिरी रात है। तो सर्दी अब चल रही है, तो सर मैंने कंबल ढाप ढाप के, और मैंने गैस पे सीना सेक सेक के, गर्म पानी की बोतल प्लास्टिक की सीने पे रख के मैंने ऐसे रात काटी। कहीं को चलता था तो अखबार लगा के ना अंदर जर्किन के अंदर, तब चलता था। और यदि 20 किलोमीटर मुझे सफर करना हुआ तो बॉडी पता नहीं कहाँ चली गई, सारा शरीर सुन्न हो जाता था। और सुबह को कम से कम भी 10 मिनट तो पहले मैं पैरों को टेक टेक के कोशिश करता था उठने की, तब जाके मैं उठता था। क्योंकि पैरों में इतनी झंझनाहट होती थी, बहुत बुरी झंझनाहट होती थी। और सर ये सारी दिक्कतें कहाँ चली गई पता नहीं चला। 6 महीने में बिल्कुल लाइफ बदल गई। और सर जब से इस कमेटी का पार्ट है, इस सेशन का पार्ट है, आपकी नॉलेज की वजह से सर अमेजिंग लाइफ होगी, बिल्कुल जैसे बाल मुकुंद जी कहते हैं झिंगा लाला। बिल्कुल लाइफ झिंगा लाला होगी, सारी फैमिली बिल्कुल एकदम मस्त, जबरदस्त है। और सर बिल्कुल आपने बिल्कुल लाइफ बदल के रख दी। तो थैंक यू सर, आपका थैंक यू। और जिन्होंने इस खाने को तैयार किया है, बनाया है, उनका बार बार धन्यवाद। सर सबसे पहले परमात्मा का मैं शुक्रिया करता हूँ, और दूसरा जिन्होंने इसको बनाया उसका शुक्रिया करता हूँ, क्योंकि करोड़ों लोगों की वो सेहत आज बदल पा रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू और सो मेरे मच। तो कोच का देखिए कितना धन्यवाद। जबरदस्त एक्सपीरियंस इनका है और कितना जबरदस्त अनुभव है, और कैसा महसूस कर रहे हैं पूरा परिवार इनका आज, यानी कि हैप्पी हेल्दी होम, H3 फैमिली है, सारे लोग अपना वजन भी कम किया और कितनी जबरदस्त लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। तो अभी नेक्स्ट हम चल रहे हैं आर के पोदार जी, अनम्यूट करेंगे। कैसा महसूस कर रहे हैं इस कमेटी का हिस्सा बनके और इस परिवार का हिस्सा बनके, कैसा? गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। जी। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे को पुकारा। मैं आर के पोद्दार पटना से बोल रहा हूँ, और मैं एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हूँ। और जब मैं सेवा में हुआ करता था तो काफी पॉपुलर हुआ करता था। तो मेरे को लगता था कि शायद हमसे ज्यादा बेटर कोई आदमी इस दुनिया में नहीं है। लेकिन मेरे को ये सारी चीज एहसास तब हुआ जब डॉक्टर ने कहा कि आपको हार्ट ऑपरेशन करना पड़ेगा। और वो ऑपरेशन हुआ 2015 में। और उस समय हम काफी ओवरवेट थे, 90 प्लस मेरा वजन था, करीब अबाउट 100 करीब कहिए। तो 99 केजी वेट लेकर के हम अपने आप को फिट मान करके चल रहे थे, कोई बीमारी नहीं थी। लेकिन हार्ट ऑपरेशन के बाद 15 से लेकर के 19 तक हमारी जो जिंदगी चली, वो हमको लगा कि शायद ऑपरेशन के समय ही हम चले जाते दुनिया से तो ज्यादा अच्छा होता। बड़ी कष्टमय जिंदगी जिए। लेकिन 2020 में जब कोरोना का काल आया और उसमें बताया गया कि इम्यूनिटी के बाद ही आप आदमी बच सकते हो, तो बड़े बड़े अधिकारियों को देखा कि चले गए इस दुनिया से। और हमने इम्यूनिटी का क्लास कैसे मिलेगा, ये हमारे कोच CD पोद्दार जी ने मेरे को बताया। और मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि इस सेशन में लाया उन्होंने। और लाने के बाद जब इस सेशन को मैंने सुनकर करके समझने की कोशिश किया, जैसे केस का अनुसंधान करते थे उसी तरह से मैंने लाइफ का अनुसंधान शुरू कर दिया। और 6 महीने के अंदर हमने वो डिजायर रिजल्ट प्राप्त कर लिया, 15 किलो वजन घटाने के बाद, जो मैं चाहता था। तो
ऑपरेशन के बाद जो स्थिति हमारी थी वो ये था कि सबसे पहले तो मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम बेकार हो गया था। चेस्ट पर हमेशा पेन रहता था और घर चलना हम अपने को नागवार समझते थे। और हर आदमी से सलाह मशवरा लेते रहते थे कि कैसे लाइफ आगे बढ़ेगी। अपना विल वगैरह सब कुछ बना चुके थे हम। लेकिन जब इस सेशन में हम आए और इस सेक मिला रियली में, जैसा कि राम कुमार बाबू ने अभी कहा कि सेक मनाने वाले को बहुत बहुत धन्यवाद। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हम उनकी दिवंगत आत्मा के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि जिन्होंने किस सोच से क्या समझदारी से बनाया वो जाने, लेकिन एक अमृत बना करके चले गए इस दुनिया से। और आप जो लोग भी इसको प्रमोट कर रहे हैं, ये सभी लोगों के प्रति मेरा आभार। तो मेरे एक्यूट एसिडिटी जो थे, खाना जो खाते थे वो पच नहीं पाता था। गैस्ट्रोलॉजी के पास जाते रहते थे, इंडोस्कोपी होता रहता था, सारे दुर्गंधन हमारा हो गया। लेकिन जब हम इस सेशन में आए और नियमित रूप से काम करना शुरू किए तो आज इम्यूनिटी किसको कहते हैं, अंदर का मशीन कैसे काम करता है, सब जान गए। और आप देख सकते हैं कि हम पिछले 1 महीने से अपनी माता जी का इलाज कराते हुए उनका श्राद्ध कर्म करने के बाद आज बैठे हुए हैं। मेरा माथा छिला हुआ है, एक टी शर्ट पहन करके बैठे हुए हैं, प्रचंड ठंड है, कोई असर नहीं है शरीर पर। ये सारी चीजें जो हमें उपलब्ध हुई है इसी सेशन से, इसी सेक से और चौहान साहब का दिन है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो देखिए कितना जबरदस्त अनुभव, यानी कि जो है 1920 से लेके और आज तक ये लगातार शेक यूज कर रहे हैं और इस कम्युनिटी का हिस्सा है वीडियो ऑन करके। और फुल नोट्स इनके पास होंगे। तो जिन्होंने शेक बनाया, किस पर्पज से बनाया, मैं बता देता हूँ। उनकी मदर जोएन हॉलीवुड में एक्ट्रेस थी और जो है ओवरवेट हुआ करती थी, दवाइयों का इस्तेमाल किया वजन कम करने के लिए, साइड इफेक्ट हुआ और वो स्वर्ग से दार गई। और जब स्वर्ग से दार गई तो उन्हें लगा कि मेरी माँ स्वर्ग से दार गई और मैं 18 साल का, यानी कि 18 साल के थे तो बहुत बड़ा सदमा होता 18 साल। उस सदमे को बर्दाश्त किया, 5 साल हर्बोलॉजी पे स्टडी किया, यानी कि जो है, और एक ये खाना आपके लिए बनाया। इस खाने को सबसे पहले उन्होंने अपनी दादी माँ को खिलवाया। 1 महीने में अमेजिंग अमेजिंग रिजल्ट्स आए, यानी कि जो है 9 किलो वजन कम हुआ। वजन कम होने के साथ साथ ही यानी कि जो है पोषण पूरा हुआ बॉडी के अंदर। और उन्होंने भी इस खाने को खाना शुरू किया और बहुत ही जबरदस्त लाइफ एंजॉय करने लगे। और लोग उनसे पूछने लगे, वो बताने लगे, और पूछते बताते आज ये 95 कंट्रीज में खाना लहरा रहा है। यानी कि 95 कंट्रीज की गवर्नमेंट ने इसको अप्रूवल दिया हुआ है कि इस खाने को आप खा के लाइफ टाइम स्वस्थ रह सकते हो। और एक यानी कि जो है अपना वेट लॉस भी कर सकते हो, वेट गेन भी कर सकते हो, और आप लोगों की सेवा कर सकते हो। तो आज ये 45 सालों से 350 साइंटिस्ट की देखरेख में ये खाना तैयार किया जाता है। और ये खाना लोग खा के बहुत ही जबरदस्त लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। तो उन्होंने इस पर्पज से इसको बनाया था कि मेरी माँ तो चली गई, लेकिन किसी दूसरे की माँ, यानी कि दुनिया में किसी की माँ को 18 साल की उम्र में नहीं जाना चाहिए। तो इस पर्पज से उन्होंने इस खाने को बनाया था। और आज 95 कंट्रीज में लोग 150 टेस्टिंग के बाद आप पहले इंसान होते हैं जो आपके होठों को टच करता है खाना। तो ये बहुत बड़ा काम है अपने आप में, और ये काम वही आदमी कर सकता है जो पुण्य आत्मा हो। समझ गए कि धरती पे वो ना रहते हुए भी आज लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। तो ये खाना आज लोग खा के कितना स्वस्थ और मस्त महसूस कर रहे हैं अपने आप को। कितने लोगों की जिंदगी चेंज होगी। 12 करोड़ लोग डेली आज इस खाने को खाते हैं। और ये कोई गली मोहल्ले का खाना नहीं है, ये किसी ठेले पे तैयार नहीं होता। वहां लोग नहीं पूछते। लेकिन मुझे बहुत हंसी आती है जब लोग पूछ लेते हैं कि इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। 350 साइंटिस्ट जिस खाने के पीछे लगे हो, डे बाय डे रिसर्च कर रहे हो, पूरे वर्ल्ड में 95 कंट्रीज खा रहे हो, और दुनिया की टॉप सेलिब्रिटीज इसको यूज कर रही है, तब वो पूछता है कि इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। पूछना उसे वहां चाहिए ठेले पे कि इसका साइड इफेक्ट तो नहीं है। समोसा खा के, बर्गर खा के, टिक्की खा के, चाउमीन खा के, पिज्जा खा के, है रेस्टोरेंट में कैसे बन के आया खाना आपके सामने, पूछना वहां चाहिए। लेकिन पूछता यहाँ है। और ये वो लोग पूछते हैं जो वेल टैलेंटेड लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं। तो बहुत ताजुब होता है कभी कभी। तो ये खाना यानी कि लोगों की जिंदगी चेंज कर रहा है।
तो अभी हमारे साथ हैं नेक्स्ट 35 27, 35 27 ताहिरा। अनम्यूट करेंगे ताहिरा। कितने दिन से आप इस खाने को खा रहे हो ताहिरा? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मुझे 6 महीने हो गए हैं जी। इस क्लब में आते हुए। और अब से पहले की बात बताऊं तो मुझे बहुत दिक्कत थी। इस सेशन में आने से पहले मुझे शुगर था, फैटी लीवर था, और दोनों किडनियों में भी इन्फेक्शन था सर। बहुत ज्यादा दिक्कत थी। दवाइयाँ ले लेके मैं परेशान हो गई थी। कोई भी डॉक्टर, देसी दवाइयाँ कोई नहीं छोड़ी थी सर। उसके बाद भी कुछ फायदा नहीं होता था। बस शुगर भी नॉर्मल थोड़ी बहुत सुबह से शाम तक होता, थोड़ा कुछ खा लेती थी, फिर शुगर हाई हो जाता था, बीपी हाई हो जाता था सर। पूरे दिन घबराहट रहती थी सर। में ऐसा लगता था जैसे कोई पत्थर सा रखा हो। फिर भी सर दवाई ले लेती थी, थोड़ा बहुत बीपी हो जाता, डॉक्टर कहते तुम्हें पूरी जिंदगी दवाइयाँ ही खानी पड़ेंगी, तुम्हारी इतनी दिक्कत हो गई है। मेरा सारा डाइजेशन खराब था सर। जब मुझे फैटी लीवर हुआ था तब तक मुझे शुगर नहीं था। तो मैं मेरठ की मेरी दवाई चल रही थी। उन्होंने भी सारे चेकअप करवाए, तो उन्होंने कहा कि फैट तुम्हारे लीवर पर इतना है कि तुम्हारा लीवर कुछ दिनों में बिल्कुल खराब हो जाएगा। सर जितनी दवाइयाँ खाती इतनी दिक्कत बढ़ती जा रही थी। कुछ दिन बाद फिर मैंने दोबारा चेकअप करवाया, तो शुगर की दवाइयों से मुझे, फैट की दवाइयों से लीवर की से शुगर भी बन गया था सर। ऐसे करते करते इतनी सारी दिक्कतें बढ़ गई। एक बार पहले मेरे कोच मेरे पास आए थे, लेकिन मैंने भी यकीन नहीं करा था। फिर 1 साल बाद फिर मैंने उन्हें कॉल करी और मैंने कहा सर अगर मैं ठीक हो सकती हूँ तो मुझे बताइए। उन्होंने कहा "आप बिल्कुल ठीक हो सकते हो, आप लेना स्टार्ट करो"। सर मुझे पहले ही शुरू के 1 हफ्ते में इतना आराम मिला कि मेरा सीधा हाथ उठता नहीं था शुगर की वजह से। इसमें बहुत दर्द रहता था, मैं कपड़े भी नहीं सुखा पाती थी, रोटी नहीं बना पाती थी। वो दर्द कम हो गया। फिर मुझे लगा कि अब मैं ठीक हो जाऊंगी इससे। फिर मैंने रेगुलर स्टार्ट करा, दोनों टाइम लेना स्टार्ट करा सर। मेरा 1 महीने में शुगर भी नॉर्मल आने लगा, और लीवर में जो दर्द रहता था वो भी ठीक होने लगा। और सर बीपी तो मेरा गायब ही हो गया, पता ही नहीं चला कहाँ चले। अब धीरे धीरे सारी दवाइयाँ खत्म हो गई, अब मैं कोई शुगर की कोई दवाई नहीं लेती सर। मैंने अपना 7 किलो वेट भी लॉस करा है, और 4 इंच जी। कम करे हैं सर। मेरी बेटी भी लेती है, मतलब घर में सब लेते हैं हम। और मेरी हम्म, बेटी को बहुत बड़ी दिक्कत थी, उसके टीएलसी बढ़ी हुई आती थी, पानी भी पीती थी तो दर्द बताती थी सर। जी। लेकिन फिर मैंने सर से एक दिन पूछा कि सर बेटी का भी कुछ हो सकता है, तो इन्होंने बताया कि इन्हें सेक दो, मल्टीविटामिन दो, सेलेक्टिविटर दो। मैंने वो देने स्टार्ट करे, उसका भी अच्छा है, अब सब चीज खाती है। वरना महीने में उसके ड्रिप लगनी लगनी थी, और डॉक्टर कहते थे कि हमेशा बिना मिर्च मसालों का खाना खाएगी, दलिया खिचड़ी ये चीज। अब छोटी बच्ची थी, 14-15 साल की, वो कैसे खा लेती। जी। पूरी जिंदगी के लिए बोला था, लेकिन जब से उसने शेक स्टार्ट करा वो हर चीज खाती है, कोई दिक्कत नहीं है, सब जी। बेहतरीन है सर। शुक्रिया अदा करती हूँ मैं अपने कोच का, और इस सेशन का, और आपकी नॉलेज का। थैंक यू सो मच। कुछ और सुनने की जरूरत है क्या? कुछ और सुनने की जरूरत हो तो बताओ। यही बहुत है आज के लिए। आज के लिए इतना ही बहुत है। और इससे ज्यादा क्या सुनोगे? तो एक से एक मिरेकल और जबरदस्त अनुभव लोगों के पास है यहाँ पे। तो अभी हमारे साथ हैं ललिता। 35 11 अनम्यूट करेंगे। सर नमस्कार, सभी बताइए को कितने दिन से नमस्कार। आप इस कम्युनिटी का हिस्सा है और अपने कोच के गाइडेंस में है ललिता जी? सर मुझे 1.5 साल हो गया है, मैं गढ़मुक्तेश्वर से हूँ। जी। और मैंने जो आई थी, मैं अपने वेट को लेकर के आई थी। वेट मेरा बढ़ता जा रहा था और साइज भी बढ़ता जा रहा था, उसके साथ साथ मेरे हेल्थ इश्यूज भी बढ़ते जा रहे थे। और जैसे जैसे मेरा वेट कम हुआ, तो वेट तो कम हुआ ही, लेकिन साथ में जो मेरे हेल्थ इश्यूज थे, जैसे मेरी डाइजेस्टिव हेल्थ खराब थी, और मुझे घुटनों में बहुत पेन होता था, और चलते समय एड़ियां बहुत दर्द करती थी। और जो जेल होती है, जेली वो लगा के पहनती थी मैं, और जो डॉक्टर सॉल चप्पल थी वो बता दी थी मुझे डॉक्टर ने कि वो पहनो आप। और काफी कैल्शियम वगैरह ये सब देते थे, और पेन किलर, मुझे आराम नहीं मिलता था। पेन किलर की डोज इतनी बढ़ गई थी, बहुत हैवी डोज लेने लगी थी, जिसके चलते मेरा पेट भी खराब रहने लगा था। तो काफी मैंने दवाइयां कराई कि मुझे घुटनों में बहुत पेन है, चला नहीं जाता है, कोई कहीं राहत नहीं मिली। और जब से मैंने इस खाने को खाया है, वेट तो मेरा कम हुआ, साइज भी कम हुआ मेरा 5 इंच,
और मेरे हेल्थ इश्यूज कब में ठीक हो गए मुझे पता भी नहीं चला। जैसे कभी अब मैं सुबह में उठती हूँ तो मुझे याद आता था, अरे मुझे तो यहाँ पैर में दर्द होता था, अब तो नहीं है। तो मेरे सब सॉर्ट आउट हो गए हैं, मेरी डाइजेस्टिव हेल्थ बहुत सही है। जब मेरी डाइजेस्टिव हेल्थ खराब थी तो सब कहते थे, अरे तुम तो शुरू से ही ऐसी हो, तुम्हारी तो हेल्थ ऐसी थी। तो अब पता नहीं कहाँ चली गई वो सब। अब मैं बहुत हेल्दी हूँ, हस्बैंड भी ले रहे हैं फैमिली में, और भी देवर देवरानी सब ले रहे हैं। फैमिली भी एक हेल्दी है, हैप्पी है। और यहाँ से मुझे इतनी नॉलेज मिली है कि कैसे पानी पीना है, पता सब रहता है कि गूगल पे सर्च कर लो, ये कर लो वो कर लो। तो लेकिन यहाँ से हम जब सुनते हैं और डेली जब हम सुनते हैं तो हमें दिमाग में रहता है कि हाँ हमें करना है। तो वो सब मैंने किया, पानी कैसे पीना है और अपना प्रोटीन सब कैल्शियम कैसे पूरा करना है मैंने यहाँ से सीखा। और वो मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया, अपनी फैमिली के ऊपर किया। तो फैमिली भी हैप्पी है, हेल्दी है, और मैं भी बहुत हेल्दी हूँ, हैप्पी हूँ। तो यहाँ की नॉलेज के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मेरे कोच का, और इस शेक को बनाने वाले का। थैंक यू थैंक सो यू मच सो सर। मच ललिता जी, कितना जबरदस्त अनुभव इनके पास है, और क्लैपिंग कर सकते हैं, कितना जबरदस्त अनुभव है। और पूरा घर यानी कि इस खाने को खा रहा, यूज कर रहा। अभी नेक्स्ट चलते हैं हम, विंध्या वासिनी 3397। अनम्यूट करेंगे विंध्या वासिनी। विंध्या वासिनी अनम्यूट करेंगे, नहीं कर पा रहे। उषा 3278। उषा जी, विंध्या वासिनी जी कर लिया क्या? जी बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। मैं झारखंड गोड्डा से बोल रही हूँ सर। जी, कितने दिन से आप इस खाने को खा रहे हो? 11 मंथ हो गए सर। 11 महीने। 11 महीने में क्या अच्छा हुआ आपके साथ? अच्छा तो बहुत चीज हुआ है सर। जैसे कि बेड पर से उठ नहीं पाते थे, चल नहीं पाते थे। रात भर तो पहले हम सो नहीं पाते थे, रात रात भर। उसके बाद सुबह जब उठते थे तो उठ के बेड पर से सीधा होके चलना मुझे मुश्किल होता। 2 4 कदम चलने के बाद तब कुछ कुछ धीरे 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 तब हम खड़ा होके चल पाते थे। और खड़ा होके कपड़ा पहनना तो मेरा नामुमकिन था। काम तो पीछे की बात है, इधर मेरा शारीरिक ही स्वास्थ्य इतना गड़बड़ गिरा हुआ था कि हम अपना खुद अपना कुछ काम नहीं कर पाते थे। यदि हमको पानी भी पीना है तो बच्चों से ही मांगना पड़ता था कि 1 गिलास पानी देना। और आज आज की डेट में सर सीढ़ी भी नहीं पहले चढ़ सकते थे। आज की डेट में हम सीढ़ी भी 2 बार 3 बार चढ़ लेते हैं। घर का भी काम कर लेते हैं, किचन में भी घंटों खड़ा होकर काम कर लेते हैं। और दिक्कत यही है सर, बीच बीच में तो मेरा बीपी पता नहीं क्यों बढ़ जाता है इतना ज्यादा। बीपी कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। जी, आवाज चली गई। हेलो। जी जी, आवाज आ रही। अभी ठीक है सर सब कुछ। और जी, वेट भी मेरा 22 23 किलो वेट भी कम हुआ है। 22-23 किलो वजन में कम हुआ। जी सर। देखिए कितना जबरदस्त अनुभव है 11 महीने का। तो बीपी अगर बढ़ता है तो डॉक्टर के संपर्क में जाना चाहिए। कभी कभी ऐसा नहीं, डॉक्टर को इग्नोर नहीं कर सकते, वो हमारे लिए भगवान डॉक्टर, समझ रहे हैं? तो कुछ चीजें डॉक्टर्स के हाथ में होती है, लेकिन हमारा काम है केवल आपको खाना सजेस्ट करने का, जो एक पोषित खाना है। और हम लोग डॉक्टर नहीं है ना, इलाज करते हैं। और सभी लोगों के रिजल्ट्स विशिष्ट, यानी कि एक ही जैसे नहीं हो सकते, सबके लोगों के अलग अलग रिजल्ट्स होते हैं। तो अभी नेक्स्ट हमारे साथ है रवि 2669। अनम्यूट करेंगे रवि। रवि, कितने दिन से आप इस क्लब और कोच के गाइडेंस में है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जी, गुड मॉर्निंग। सर मैं लगभग 2 साल से इस हेल्थ कम्युनिटी से सर जुड़ा हुआ हूँ। जी और सर मेरे रिजल्ट सर बहुत अमेजिंग है। सर स्टार्टिंग के 25 दिनों में मैंने अपना 5.5 kg फैट रिड्यूस किया था। जी और सर जब मुझे इतना बेस्ट रिजल्ट मिला सर, फिर मैंने अपनी फैमिली मेंबर्स को बताना शुरू किया।
उसमें मेरी सिस्टर, आंटी, अंकल, मतलब सभी का मैंने स्टार्टिंग के 6 महीनों में सर 130 केजी फैट लॉस करा दिया था अपनी फैमिली से। और क्या सर मैं बात है। एज ए स्टूडेंट हूँ सर, जैसे मैं मतलब स्टडी करता था तो पढ़ते टाइम आंखों से पानी भी आता था। और सर स्टार्ट जब सुबह को सो के उठता था, इतने छींके आती थी सर बहुत ज्यादा। और छींकते छींकते सर आंखों से पानी, सर स्टडी में बड़ा मैं डिस्टर्ब रहता था। फिर सर मैं एक डॉक्टर के पास गया तो उसने बोला कि आपकी नाक की जो हड्डी होती है वो बड़ी हुई है, इसका ऑपरेशन होगा। फिर सर मैं बड़ा घबरा गया, मैं बोला इतने तो बड़ा नुकसान हो जाएगा अगर ऑपरेशन होगा। फिर सर मैंने मतलब मेरे कोच है, मेरे मतलब टीचर है डॉक्टर अमरजीत सर, स्पॉन्सर भी हैं। एक दिन वो क्लास में एफएश पी रहे थे, सॉरी एनर्जी ड्रिंक पी रहे थे। तो मैंने पूछा सर ये क्या है, कि आप भी इसको यूज करना शुरू करो। तो सर स्टार्टिंग में उन्होंने थोड़ा सा दिया था, वो भी सर रखा रहा था काफी टाइम तक। फिर कुछ दिन बाद मेरी बहन का सर काफी ओवरवेट थी वो भी, तो वो बोलने लगी कि भैया अमरजीत सर से पूछ लो, मेरा फैट तो कम करा दो। तो सर मैं सबसे पहले अपनी सिस्टर के लेके आया था। जब सर उसका रिजल्ट आया फिर मैंने यूज करना शुरू किया। सर मेरी छींके वगैरह सब कुछ एकदम नॉर्मल हो गया। और सर उसके मतलब सिस्टर के शेक से मैं थोड़ा सा शेक पी लेता था, और सर उससे मेरा फैट लूज हो गया। और अब सर मैं 2 साल से कंटिन्यू बना हुआ हूँ सर। काफी बेस्ट आज रिजल्ट है पूरी फैमिली का। थैंक यू सो मच सर आपका, थैंक यू मेरे स्पॉन्सर का, और मेरे कोच सुपर डुपर राम कुमार सर का। थैंक यू सो मच। और देखो कितने थैंक यू मिलते हैं लोगों को। कोच को कितना थैंक यू मिलता है, क्लब को कितना थैंक यू मिलता है। और एक दूसरे को थैंक यू यहाँ मिलना शुरू हो जाते हैं। और 6 महीने में 130 किलो फैट लॉस करा दिया बंदे ने, बताओ। 6 महीने में 130 किलो, धरती से बोझ कम हो गया है। धरती माता भी तो परेशान है इस वो बोझ की वजह से। ये है कमाल इस खाने का, और ये कमाल है इस कम्युनिटी का, ये कमाल है आपके कोच का। ये आपने एनसीसी ध्यान रखना। एनसीसी का मतलब है न्यूट्रिशन, क्लब और कोच। और इसकी बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग एनसीसी की। एक दिन का, 2 दिन का प्रोग्राम है हमारा। होटल पिनाका, हरिद्वार, 13-14 दिसंबर। गेस्ट स्पीकर है मिस्टर उपदेश त्यागी। एक दिन का उनका प्रोग्राम रहेगा, और एक दिन रिकग्निशन रहेगा, और बहुत सारे लोगों की स्टोरीज रहेंगी वहां पे। और वो एक दिन का प्रोग्राम अगर आपने कर लिया, एक दिन का, में भी पूरा जीवन ही चेंज हो जाएगा, पूरा जीवन। आज उसके लिए रात को 9:30 बजे एक मीटिंग है, समझ रहे हैं? उसमें TWC एंड अबव, 2 दिन का प्रोग्राम, वो लोगों की जिंदगी आज चेंज करने वाला प्रोग्राम होगा। आज तक का वो सबसे जबरदस्त प्रोग्राम होगा। जिन लोगों को भी उस प्रोग्राम का हिस्सा बनना है, और बहुत जबरदस्त वहां पे आपको रिकग्निशन मिलेगा, बहुत जबरदस्त आपको वेलकम एंट्री मिलेगी, बहुत जबरदस्त आपको वहां पे, यानी कि शाम को पार्टी मिलेगी, बहुत जबरदस्त आपको वहाँ सुबह एक्सरसाइज मिलेगी, और बहुत जबरदस्त आपको वहाँ पे ट्रेनिंग मिलेगी। ये 2 दिन का प्रोग्राम आपकी जिंदगी बदलने वाला प्रोग्राम होगा। इसको मिस करने की कभी सोचना मत। ये बहुत जबरदस्त प्रोग्राम है, और मैं जो बोलता हूँ ना वो बिल्कुल सच सिद्ध होता है। पिछला प्रोग्राम हमने किया था, वो ऐसा प्रोग्राम था, शायद लोगों की लाइफ का वो पहला ही प्रोग्राम रहा होगा। अमरजीत, कैसा प्रोग्राम था पिछली बार वो प्रोग्राम जो था? सर बहुत ज़बरदस्त था सर। मैं सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्ते सर, प्रणाम। सर मैंने बहुत सारे सेमिनार किए हैं, मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से हूँ। तो मेरा आना जाना लगा रहता है, आज करीब करीब हर 6 महीने में कहीं ना कहीं ट्रिप लगता है मेरा। तो सर एजुकेशन के पर्पज से मैं जाता था। लेकिन यहाँ की अगर मैं नॉलेज की बात करूँ तो सर बहुत ज़बरदस्त थी वो। 2 दिन का सर ऐसा लगा कि मेरे जीवन में अब तक मैंने ऐसे कोई जो है इवेंट मैंने नहीं देखा सर। इतना शानदार नॉलेज वहाँ पे, और सारा कुछ पूरा सिस्टम के तहत सब कुछ था, टाइम से सारी चीज़ें। बहुत अच्छा लगता है सर। मेरी ऑलरेडी टिकट बुक है वहाँ की, और मेरे साथ 5 लोग और हैं।
तो थैंक यू सो मच सो सर, थैंक मच। तो अभी नेक्स्ट, रतन जी कैसा प्रोग्राम था, जरा कुछ व्याख्यान करेंगे उसके लिए। वो 2 दिन का प्रोग्राम रतन जी ने भी लिया था। नमस्कार सर, क्लब के सभी साथियों को नमस्कार। सर बहुत ही अमेजिंग प्रोग्राम था, और बिल्कुल जो जैसे सर आप बता रहे हैं ना, लाइफ को चेंज करने वाला प्रोग्राम था सर। तो इतना सिस्टमेटिक, इतना फन, इतना एंजॉय, और जीवन में हम अपने आगे कैसे बढ़ सकते हैं, अपने जीवन में और अच्छा कैसे कर सकते हैं, इन इन सब चीज़ों की जानकारी के साथ बहुत ही इतना अमेजिंग प्रोग्राम रहा। और 2 दिन कैसे निकल गए मालूम नहीं पड़ा, और बहुत लोगों से वहाँ अच्छे लोगों से मुलाकात भी हुई सर। तो सर अगले का जो है प्रोग्राम में भी हम लोग आ रहे हैं सर, और जबरदस्त प्रोग्राम था सर इसका। और खास करके सर आपका बहुत धन्यवाद कि सर आपके माध्यम से हम नित नई जानकारियों के साथ जुड़ते हैं, और इतना अमेजिंग चीजें हमको प्राप्त होती हैं। तो सर आपका जितना भी धन्यवाद किया जाए कम है सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। और ललिता गए थे उस प्रोग्राम में क्या? जी। जी सर। प्रोग्राम अटेंड किया था पिछला? हाँ सर, मैं गई थी प्रोग्राम में, प्रोग्राम बहुत बढ़िया रहा। इतनी अच्छी वहां से नॉलेज मिली सर। वहाँ मतलब अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो जिस तरह से मैं वैष्णो देवी जाती हूँ और वहाँ पीछे मुड़ मुड़ के देखती रहती हूँ, जहां तक दिखती रहती है मुझे कि मुझे दोबारा आना है, जल्दी आना है। तो ठीक उसी तरह से रहा कि मैं यहाँ जल्दी आऊं और दोबारा भी आऊं सर, उस तरह से प्रोग्राम था। जी। तो थैंक यू सो मच। तो उस प्रोग्राम को मिस करने की सोचना मत। जो भी लोग जी वहाँ बिल्कुल। वहाँ के लिए एलिजिबल है, तो शाम को एक 9:30 बजे मीटिंग करेंगे। उसमें सब लोगों का रहना जरूरी है, जो ट्रेनिंग वाला कोचेज एंड कोचेज। तो थैंक यू सो मच। और उस खाने को बना के लेके आएंगे, एक साथ चीयर्स करेंगे, और उसके बाद फिर मिलेंगे हम नीलम जी से सुबह से लेकर शाम तक की। और ये प्रोग्राम जो है ना, ये किसी एक की वजह से नहीं चल रहा। ये बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ, यानी कि जो इसका प्रोग्राम का हिस्सा है, जिनकी वजह से ये अनवरत चलता रहता है। तो बना के लेके आएंगे। और अभी एक गाना सुन लीजिए कोई। थैंक यू सो मच, मिलते हैं 3 मिनट के बाद। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है। मधुबन खुशबू देता है। सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल। सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल। फूल मिले या अंगारे, सच की राहों पे चलता चल। सच की राहों पे चलता चल। प्यार दिलों को देता है, अश्कों को दामन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है।
मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, मधुबन खुशबू देता है। मेरा पाठ यहीं तक था और सभी को नमस्ते प्रणाम करेंगे। चलती है। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सभी को। मैं अपने हेल्दी क्लब के रूटीन को रिमाइंड करूंगी। 10 बजे डाइट प्लान सेशन होता है उन सदस्य के लिए जिनके पास शेक और एनर्जी ड्रिंक जब मिल जाता है तो हम लोग वहां बताते हैं कि कैसे शेक बनाना है, कैसे एनर्जी ड्रिंक, और आपके स्वास्थ्य के अनुसार दिन भर का खान पान क्या रहता है। फिर शाम को 5 बजे मंडे को जुम्बा सेशन नहीं होता है, हम लोग का वुमेन्स क्लब होता है और अमेजिंग होता है। लेडीज हेल्थ चैलेंज जो है वहाँ डिस्कशन होता है, सोल्यूशन मिलता है, सीनियर कोच के द्वारा होता है और केवल लेडीज को अलाउ है, जेंट्स अलाउ नहीं रहते हैं। और